अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने पैच टूल्स डिस्कस किए थे, वो देखे थे कि किस तरह से हम अपनी इमेज को उसमें जो स्पॉट्स वगैरह हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टूल की तरफ आएंगे। ये है हमारे पास ब्रश टूल है। मैं यहाँ से इमेज एक ले आता हूँ ड्रैग करके। तो इस टूल की मदद से हम अपनी लेयर पर पेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। तो हम जो पेंट कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उसका कलर यहाँ से सिलेक्ट होता है। आप यहाँ नीचे यहाँ से आप डिफरेंटली उसे कलर दे सकते हैं, और ये जो कलर ऊपर होगा ये वहाँ पर अप्लाई होगा। ये इस टाइम रेड है सिलेक्टेड, तो यहाँ पर रेड जो है वो कलर हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज के अंदर से कलर को सिलेक्ट करें तो उसके लिए देखें, ये टूल भी यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा। ये फिल कलर टूल था, हमने डिस्कस भी किया था यहाँ से। ये देखें, वही टूल जो है वो एक्टिव हो गया। हमने इस पर सिर्फ क्लिक किया था कलर्स पे, और वो पीछे से अब हम जहाँ भी क्लिक करेंगे तो वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा इमेज में से। तो हम यहाँ पर इसे ओके कर देते हैं। इधर ये देखें, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि पेंट करते हुए आप सिलेक्ट कर लें कलर को, तो आप आल्ट दबाएंगे। ये देखें, वो टूल आपके सामने आ जाएगा फिल कलर वाला। ये देखें, आल्ट दबाया, आपने कलर सिलेक्ट किया है और ये सिंपली अप्लाई हो गया। अब ऑरेंज सेलेक्ट किया है तो ये देखें, ये ऑरेंज कलर सेलेक्ट हो गया था। तो आप आल्ट दबा कर भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने माउस के थ्रू। और मैं बताता चलूँ कि ये आल्ट दबाने से जो फिल कलर वाला टूल आ रहा है, ये सिर्फ ब्रश टूल सेलेक्ट करने के दौरान आएगा। ये नहीं है कि आपने कोई मूव टूल सेलेक्ट किया है या कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है तो उसके दौरान आल्ट दबाएंगे तो ये टूल आएगा, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ ब्रश टूल यूज़ करने के दौरान आल्ट दबाने पर फिल कलर का ये टूल विजिबल होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से रेड कलर जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, ये मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कि लेफ़्ट करली ब्रेसिस से डिक्रीज़ हो जाता है साइज़, और राइट करली ब्रेसिस जो है हमारे कीबोर्ड पर होती है, उससे उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं और उससे यहाँ मैनुअली आकर भी साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ हमारे पास हार्डनेस की एक ऑप्शन होती है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, ये अभी हार्ड हमने किया है, तो आप कलर की जो फॉर्म है वो देखें किस तरह से ब्रश जो है वो उसे पेंट कर रहा है। आप देखें, सॉलिड। अब आप यहाँ से इसकी हार्डनेस जो है वो कम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ज़रा स्मूथ है, ज़रा सॉफ्ट है, तो ये हार्डनेस है आपकी। इसी तरह ये फुल करके ही देखें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ये कुछ ब्रशेज़ हैं, प्रीसेट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर। आप इनमें से किसी को भी क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पर ये देखें, ये उस फॉर्म में आपको पेंट करने की सहूलत देता है। यहाँ से बहुत से प्रीसेट्स हैं। एक इसी तरह ये है, ये देखें, अब इसका साइज़ कम है। ये ग्रास वाला भी है, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे। तो ये उसी प्रीसेट की मदद से हो रहा है, ये जो हमें ब्रश उसने डिफरेंट काइंड्स के दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, आपको बताता चलूँ कि कलर यहाँ हमारे पास दो तरह के होते हैं। फोरग्राउंड कलर होता है और बैकग्राउंड होता है। फोरग्राउंड कलर बेसिकली फ्रंट का कलर होता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो बैकग्राउंड जैसे कि नाम से जाहिर है। तो बैकग्राउंड कलर इस टाइम हमारा वाइट है जो कि सिलेक्ट हुआ है। हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें, रेड कर दिया हमने, और फ्रंट हमारा पे ये ग्रीन है। अच्छा, तो अभी हमने जो टूल को यूज़ किया है ये हमने अपनी बैकग्राउंड लेयर पर किया है। ये देखें, जो इसके साथ बैकग्राउंड लेयर आती है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ जितना भी अभी परफॉर्म कुछ किया है ब्रश टूल से, हम इसे मूव नहीं कर सकते। ये देखें आपके सामने। तो आप जब भी ब्रश टूल को यूज़ करेंगे, एक न्यू लेयर बनाकर आप इसे यूज़ करेंगे।
ताकि बाद में आप उसे इजीली एडिट वगैरह कर सकें, मूव कर सकें। ये देखें अब क्योंकि यहाँ जो कलर भी है वो आप देख सकते हैं ग्रीन के साथ रेड आ रहा है, क्योंकि हमने उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया था, तो इस वजह से हमें ये दो कलर्स ये दिखा रहा है। पहले वाइट था, अब हमने रेड क्योंकि किया है, तो इसमें आप देखें ग्रीन और रेड ग्रास आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे न्यू लेयर पर परफॉर्म किया है, तो अब ये मूव भी हो रहा है इजीली, ये देखें। अच्छा, अगर हम अपनी किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम कंट्रोल टी दबाएंगे उसे, तो ये देखें यहाँ पर नोड्स आ गई हैं। इसे हम यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ और इस तरह की ऑप्शंस इनेबल हो जाती हैं कंट्रोल टी दबाने से। तो इसी तरह आप कर्सर को थोड़ा सा नोड के करीब थोड़ा लेकर आएंगे तो ये देखें आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, ये इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देगा एक ख़ास एंगल पर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हमें कुछ ब्लेंडिंग मोड्स भी दिए गए हैं। ब्लेंडिंग मोड्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, और यहाँ पर भी ये ब्रश टूल के मुताबिक कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो कलर को कलरफुल इफ़ेक्ट्स हमें देता है। यहाँ पर मुख्तलिफ मोड्स हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंटली कलर को जो है वो ड्रा कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ओपेसिटी है, जैसे कि आप जानते हैं ये उसकी विजिबिलिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, कलर की जो विजिबिलिटी है उसे ज़रा सॉफ्ट कर देगा और उसकी विजिबिलिटी ज़रा कम कर देता है। अच्छा, मैंने माउस के थ्रू लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखा हुआ था और ये मैंने सारा इसे पेंट किया है। मैंने अभी भी दबा कर रखा है और मैं इसे दोबारा इसके ऊपर जो है वो लेकर आ रहा हूँ, तो इससे कोई इसमें चेंजिंग नहीं आ रही, कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। और अब मैंने क्लिक छोड़ के जब दोबारा इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसने मज़ीद जो है 50% ओपेसिटी हमारी वर्क स्पेस पर ऐड कर दी है, और ये रेड कलर में ऐड कर रहा है क्योंकि वहाँ पर देखें आप कलर भी रेड जो है वो सिलेक्ट है, फोरग्राउंड कलर। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने फ़्लो की ऑप्शन हमें यहाँ पर दी गई है, हम इसे रिवर्ट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास ये ऊपर एक आ गई है फ़्लो की ऑप्शन है, तो इसे हम अभी ये देखें कलर कर रहे हैं 53% पर हमने किया हुआ इसे। अच्छा, ओपेसिटी में ये था कि हम क्लिक दबा कर रखेंगे और अगर हम उस पर दोबारा भी ले आएँ उस पेंटेड एरिया में तो उससे उसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन फ़्लो में देखें कि हम देखें अब उस पर दोबारा लेकर आ रहा हूँ उसी क्लिक से, तो ये देखें उसके कलर को ये मज़ीद डार्क करता जा रहा है। ये देखें ये दोबारा से लाने की वजह से, ये फ़्लो की वजह से मुमकिन है। ओपेसिटी में ये ऑप्शन नहीं होती। आप दोबारा भी चाहे ओपेसिटी में पेंटेड एरिया पर दोबारा भी आप ब्रश ले आएँ तो वो कोई उसमें चेंजिंग नहीं होती, लेकिन इसने कलर को डार्क कर दिया फ़्लो में। तो आप इस पर ख़ुद भी प्रैक्टिस करके जो है वो देख सकते हैं। जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी और आप उन्हें अच्छी तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिकली इन्हें ख़ुद अप्लाई करके देखें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक टूल है पेंसिल टूल, और ये एक्चुअली फ्रीली ड्रा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब आप फ्रीली कुछ भी इस पर ड्रा कर सकते हैं कलरफुल वे में। इसके बाद हमारे पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है। ये ऑटोमेटिकली आपके जो बैकग्राउंड कलर को रिप्लेस कर देगा अपने मुताबिक। ये आपके बैकग्राउंड जो कलर है उसे रिप्लेस कर देगा। देखें मुख्तलिफ, हमने सिर्फ क्लिक किया हुआ है तो ये कलर के मुताबिक उसे चेंज कर रहा है जो हमारा बैकग्राउंड कलर है। कहीं पर पिंक किया है, कहीं पर रेड कर दिया है इसने। तो हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो मिक्सचर ब्रश टूल है। इसे समझने के लिए मैं यहाँ से एक इमेज जो है वो ड्रैग करके ले आता हूँ। इसे हमने जूम इन कर लिया, थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ मैं। तो ये टूल बेसिकली जो आपकी इमेज पे कलर विजिबल हैं उन्हें मिक्स करके यहाँ पर पेंट करता है। ये देखें, उन्हें ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है। अगर कहीं डार्क है तो वहाँ डार्क कलर मिक्स करके पेंट करेगा, और अगर कहीं लाइट कलर्स हैं, ये आपके सामने देखें, ये डार्क है, ये डार्क यहाँ पर कर रहा है, और जहाँ कहीं ये वाइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं, वहाँ पर इसे उस तरह, मतलब ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसे पेंट करता है। इसीलिए इसका नाम भी ये मिक्स
जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये देख, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि ये टूल हमारे जो फ़ोटो एडिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। तो इसका जो काम है वो स्किन को सॉफ्ट करना भी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।